दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थिति को भयावह बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा है प्रशासन और पुलिस लोगों की आवाजाही तय करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां तक कहा है कि प्रशासन और पुलिस लोगों की आवाजाही तय करे। दरअसल इस तरह की भीड़ सामने आई थी। न्यूज इंडिया ने भी ऐसी तस्वीरें दिखाई थी, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या जानकारी दी जा रही है, सुनते हैं। 1,40,000 के लगभग आईसीयू बेड तैयार हुए हैं। 24,000 पीडियाट्रिक आईसीयू हैं, बच्चों के आईसीयू। 64,000 पीडियाट्रिक नॉन आईसीयू, बच्चों के लिए नॉन आईसीयू बेड्स तैयार हुए हैं। इसके अलावा इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 ECRP 2 जिसे कहा जाता है, की घोषणा भारत सरकार ने अगस्त महीने में की थी, अगस्त 2021 में। ये 23,123 करोड़ का पैकेज है। इसकी 50% राशि राज्यों को हमने रिलीज कर दी है, जिससे कि वो 96,000 एडिशनल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स तैयार कर रहे हैं। 20,000 से ज़्यादा आईसीयू बेड तैयार कर रहे हैं और 9,000 से ज़्यादा पीडियाट्रिक आईसीयू बेड तैयार कर रहे हैं। तो तैयारी का एक पहलू आईसीयू और ऑक्सीजन बेड से संबंधित है, जो राज्यों के सहयोग से बहुत तेजी से हुआ है। उसकी उपलब्धि और भविष्य में वो क्या करेंगे वो भी हमने आपके साथ साझा किया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई का है। हालांकि अभी तक जो विश्व का अनुभव है और साउथ अफ्रीका का अनुभव है, उसमें ओमिक्रॉन के मरीजों को अतिरिक्त ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। एडिशनल मेडिकल ऑक्सीजन हैज नॉट बीन रिक्वायर्ड based on the experience of South Africa and other countries of the world. However, we need to be vigilant, as I have said, we need to be proactive. So this is what we have done. आप लोगों को स्मरण होगा कि जब पहली वेव हमारे देश में आई थी, तो उस समय जो टोटल मेडिकल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई किसी भी एक दिन में सबसे ज़्यादा, तो वो 1,000 मेट्रिक टन की थी। दूसरी वेव